नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में सीएम कौन होगा, इस पर खूब मंथन चल रहा है। दिल्ली से लेकर नागपुर तक मंथन चल रहा है। आरएसएस के हेडक्वार्टर में भी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी खूब मंथन चला है। अब रेस में कौन कौन नाम है, क्या जनरल कैटेगरी के भी कोई सीएम बन सकते हैं, यानी सवर्ण समाज से, या फिर जो है कोई दलित वर्ग से या समाज से कोई सीएम बनेगा, या फिर बिहार में कोई महिला सीएम बनने वाली है, इस पर पूरा मंथन चल रहा है। तो कौन कौन लिस्ट में है, उन नामों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी के नाम की जो चर्चा हो रही है, लगातार नीतीश कुमार के द्वारा उनकी पीठ थपथपाई जा रही है, तो वो रेस में है या नहीं है, क्या कुछ है सम्राट चौधरी की तस्वीर, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो खूब सीएम फेस पे खूब मंथन चल रहा है, तो भाजपा आखिर कौन सा ऐसा चेहरा लाने वाली है जो कि सबको चौंका देगी? आखिर बहुत सारे नामों की चर्चा है, लेकिन जिस नाम की चर्चा होती है भाजपा तो उससे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला लेती है, जो कि किसी के जहन में भी नाम नहीं आता है। एक खबर जो है अंदर खाने की कि भाजपा और आरएसएस में बिहार के सीएम को लेकर मंथन चल रहा है कि किसको बनाया जाए। भाजपा का भी अपना तर्क है, भाजपा के नेताओं का जी, और आरएसएस का है कि ऐसा चेहरा दिया जाए जो संघ और पार्टी से जुड़ा हुआ। चाह रही कि ऐसा चेहरा रहे जो हमेशा से जो है पार्टी के साथ लॉयल रहे। तो आरएसएस की यह कोशिश है। इसी सिलसिले में जो है यहाँ के कई नेता पिछले दिनों नागपुर गए थे ना मिलने। उसमें विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार भी थे, संजीव चौरसिया भी थे, कई नेता गए थे मिलने। वहां से लोग आए नागपुर से अपना, तो मंथन का दौर चल रहा है दोनों में। चाहते, हालांकि अभी जो है सबसे बड़ी खबर आ रही, किसी दलित को चाह रहा है आरएसएस, किसी दलित को दिया जाए जो मजबूत है, पढ़ा लिखा हो, सुलझा हो, है ना, उसके हाथों में नेतृत्व दिया जाए ताकि दलितों का जो 16-17% वोट है बिहार में, उस पर एकाधिकार किया जाए। क्योंकि बिहार में बहुत दिनों सालों से दलित चेहरा सीएम नहीं बना, है ना। एक बीच में जीतन राम मांझी कुछ दिनों के लिए बने थे, नीतीश कुमार जी ने उनको बनाया था, है ना। 14 में जब 14 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी बुरी तरह पराजित हो गए, अकेले लड़े थे, जदयू वो अकेले लड़ रहा था, तो उसमें के बाद उन्होंने जो है, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी और क्या कहता है नीतीश कुमार में ट्यूनिंग नहीं था। नरेंद्र मोदी को जब पीएम फेस घोषित कर दिया गया भाजपा की ओर से, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए और उसी नाराजगी में जो है एनडीए से वो अलग भी हो गए थे। और जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस और नेतृत्व करता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब इन्होंने जो है अलग अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और अलगे चुनाव लड़ गए। तो करारी हार हुई, मात्र 2 सीट जीते, एक पूर्णिया की सीट और एक नालंदा की सीट। तब उसके बाद इनके सामने जो है ग्लानि हुई, चुनौती दे दिए थे नरेंद्र मोदी को, तब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इन 35 सालों में वही कुछ महीनों के लिए जीतन राम मांझी एक दलित मुख्यमंत्री बने थे। तो लेकिन ये 35 साल, 15 साल लालू राबड़ी का राज रहा और उसके बाद 20 साल जो है नीतीश कुमार का राज रहा। तो ओबीसी चेहरा था, ना इसमें कोई ईबीसी था और ना ही कोई दलित चेहरा था। इसलिए आरएसएस की कोशिश है कि या तो दलित चेहरे को बनाया जाए या ईबीसी चेहरे को बनाया जाए, अत्यंत पिछड़ी जाति को, ताकि अत्यंत पिछड़ी जाति का सबसे अधिक वोट, हालांकि उसमें 7-8 जातियां ही प्रमुख है जिनकी संख्या कुछ है गणना के अनुसार जी। अब बाकी सब जो है जातियां हुआ 1% से नीचे ही जनगणना के अनुसार,
तो इसलिए भी दो चार जातियां उसमें जो है, जो लीड करती हैं समाज को, उनमें से ही किसी को खोजने की कोशिश है। जैसे उसमें हो गया चंद्रवंशी, है ना, उसके बाद इसी तरह की और है अति पिछड़ी जातियां, धानुक जात से है। तो इसलिए इन जातियों पर भी फोकस है। वैश्य से भी है, जो पिछड़ी जाति होता है, कलवार, ये सब जो होता है अति पिछड़ी जाति में आता है ईबीसी में, उस पर भी फोकस है, उसमें से किसी को बनाया जाए। और कहने का एक ब्राह्मण भी है, जो है तो ब्राह्मण गिरी, जी लेकिन वह ईबीसी कोटे में आता है बिहार में, सारण और उधर उत्तर बिहार में ज्यादा पाया जाता है, मतलब ज्यादा उनकी आबादी है। तो ऐसे कुछ नामों का जो है पर मंथन चल रहा है। अगर दलित की बात करें तो सबसे पहले तो जनक राम है, जिन पर भाजपा का अटूट विश्वास है। भाजपा के रहे हैं दलित चेहरा। विश्वस्त दलित चेहरा, अभी एमएलसी भी है, तो उन पर जो है एक भरोसा कर रहा है भाजपा। नहीं तो एक युवा चेहरा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, वह जो है भाजपा के कभी रहे, संजय पासवान के मंत्री भी थे केंद्र में, उनके जो है वो पुत्र हैं गुरु प्रकाश, पढ़े लिखे हैं, है ना, और पार्टी के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुलझे हुए नेता है। उनके नामों पर भी भाजपा मंथन कर रही है कि अगर किसी युवा को दे दिया जाए तो गुरु प्रकाश को दे दिया जाए, गुरु प्रकाश पासवान को। तो ये दो नाम है दलित में उभरता हुआ नाम, वैसे तो और कई हैं लाइन में, लेकिन ये दो उभरता नाम। इन दोनों में से किस पर मंथन करके जो रिजल्ट आता है, अभी तो है कि पहले नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे तब ना। आज तो अति विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, उन्होंने ही कह दिया कि 6 महीना तक नीतीश कुमार जी जो है मुख्यमंत्री कुर्सी पर रह सकते हैं। देखो नया चल दिए, है ना, एक सुर जो है उन्होंने भी चल दी। तो अब आप बताइए, नीतीश कुमार जी अगर जाने का भी मन बनाए होंगे तो कानूनी जो है तौर पर, तो सब जानता है कि भाई किसी बिना किसी सदन का, बिहार का मतलब राज्य का किसी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी 6 महीने तक सीएम की कुर्सी पर रह सकता है। उस दौरान उनको सदस्य बनना होगा। वर्तमान में तो नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित हो गए, अब उनको रिजाइन करना होगा 14 दिन के अंदर। तो 30 मार्च से पहले उनको रिजाइन कर देना होगा 30 मार्च तक, तभी राज्यसभा के मेमोरी उनकी रह पाएगी। और इधर प्रेम कुमार ने भी एक बढ़िया सा दे दिया तगुफा कि 6 महीना तक रह सकते हैं। अब देखिए, लेकिन जो राजनीतिक सूत्रों के अनुसार जो खबर है कि नहीं, नीतीश कुमार जी अब छोड़ देंगे पद, और इसका संकेत मिलता है निशांत की सक्रियता से जी, है ना। आज भी निशांत कुमार पहुंच गए थे ना, तो यहाँ पर जो हो रहा है रामनवमी पर, जो पटना के डाक बंगला चौराहा पर पहुंचे हैं, भव्य कार्यक्रम जो हुआ जहाँ, तो वहां एक तरह से कहिए कि सरकारी कार्यक्रम भी हुआ है, आधिकारिक मुख्यमंत्री भी पहुंचे, गवर्नर भी पहुंचे, राज्यपाल भी पहुंचे, है ना, और क्या कहता है सांसद हैं मेरठ से, और उनको भी जो रामायण सीरियल में राम का किरदार वो भी पहुंचे हैं, राम से ही उनकी पहचान है, उसी से उनको लोग समझता है, और उन गोविल को वो भी पहुंचे। भोजपुरी के गायक हैं, सांसद भी हैं, मनोज तिवारी भी। तो वो भव्य वहां पर कार्यक्रम हुआ, 52 झांकियां वहां से आएंगी शहर से, विभिन्न इलाकों से। तो ये सब भी एक था पूरा वहां माहौल, और उसमें पिता के साथ मतलब नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार भी पहुंचे। मतलब अब वह जो है, पहले तो नीतीश कुमार अपने साथ नहीं ले जाते थे कहीं, किसी भी सरकारी कार्यक्रम या किसी भी आयोजन में, निजी कार्यक्रम में जाते थे, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में कहीं वह नहीं जाते थे। पहली बार नीतीश कुमार के साथ, है ना, रामनवमी का जो आयोजन हुआ उसमें वह मंच पर दिखे, और निशांत कुमार ने लोगों का जो है अभिवादन भी किया, सबसे का जितने लोग मंच पर उपस्थित थे। तो
अब निशांत कुमार भी एक चेहरा के तौर पर सियासत में आ गए हैं, नीतीश कुमार जी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर। अब इनकी स्वीकार्यता भी होते जा रही है, नीतीश कुमार जी ने भी स्वीकार्यता दे दी साथ ले जाकर, तो यह भी एक है। तो लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं, जो जानकारी है कि नीतीश कुमार जी रिजाइन कर देंगे, और वह भी खरमास के बाद, मतलब 14 अप्रैल के बाद वो रिजाइन कर देंगे मुख्यमंत्री पद से। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन इधर भाजपा ने और आरएसएस ने तैयारी भी कर दी है। महिलाओं में भी नाम आ गया था, वो देखे ना, श्रेयसी सिंह का नाम आ गया, अभी खेल मंत्री हैं, खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारे नाम आते हैं। बीच में धर्मशिला गुप्ता का आ गया, राज्यसभा की मेंबर है जी पार्टी की। तो इसी तरह से चर्चा में एक दिन देखे रमा निषाद का भी नाम आ गया। भगवान जाने अब कौन कौन नाम है इसमें। तो महिलाओं पर तक है कि अभी जो महिला आरक्षण की बात प्रधानमंत्री ने की फिर नए सिरे से कि वो विधेयक लाएंगे, इसमें इतना प्रतिशत आरक्षण होगा, 33% आरक्षण की बात है। तो ये सब जो महिलाओं के लिए होगा उस पर भी है। और तीसरी बात है कि दलित और महिला को अगर साधते तो अभी जो बंगाल का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, केरल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव चल रहा है, तो तिथि भी घोषित हो गई है ना, उसकी प्रक्रिया भी जारी है और पुडुचेरी में है। तो दलितों का वोट और अति पिछड़ों का वोट, कई जैसे बंगाल में ही ले लीजिए, दलितों का वोट है, अति पिछड़ों का वोट है। पंजाब में तो दलित 32% है। तो ये सब जो समीकरण है, इसलिए भी भाजपा चाह रही है किसी दलित को दे या ईबीसी को बनाने। सम्राट चौधरी की जो चर्चा हो रही है, तो आखिर वो रेस में है कि बाहर हो गए? देखिए सम्राट चौधरी तो इस कैटेगरी में नहीं, जिस कैटेगरी पर मंथन चल रहा है, तो वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से हैं, तो इसमें तो उनका कहीं नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन प्रमुख चेहरा है, जो दावेदारियां हैं, उनमें एक प्रमुख चेहरा वो भी है। लेकिन जो आरएसएस की सूची है, आरएसएस की जो उस सूची में नहीं, उस सूची में ही नहीं। क्या इनके नाम पर अब फिर बिहार जो होता है ना, राज्य कमेटी से अनुशंसा मांगी जाती है, उसमें ही कितना, तो ओबीसी या जनरल से कोई मतलब नहीं है? नहीं, नित्यानंद राय का नाम तो था। लोग कहता था कि समान जाति से आएंगे, लेकिन समान जाति से तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि नित्यानंद राय की चर्चा हो रही थी। हाँ, वो भी ओबीसी है जी, यादव कम्युनिटी से आते हैं, इनके नाम की भी चर्चा है। यादवों की संख्या भी बहुत है बिहार में। ये यादवों की संख्या 14 पॉइंट कुछ प्रतिशत है। लेकिन आप एक चीज और गौर कीजिए कि यादव 14.5% है, ठीक है, लेकिन वोट किसको दिए विधानसभा चुनाव में? 70% वोट जो है राजद को मिला, आरजेडी को मिला है। तो आरजेडी के साथ वो प्रतिबद्ध है। तो उस परिस्थिति में भाजपा जो है यादव पर अगर गेम खेलती है तो तेजस्वी का साथ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उसकी जो प्रतिक्रिया होगी उसमें जो है अति पिछड़ी जातियां वह गैर यादव वह छिटक सकती है, क्योंकि जो एनडीए के साथ गोलबंदी है उसमें गैर यादव पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति और दलितों का एक समूह है जो इनके साथ है। तो अगर यादव को प्रमुखता देंगे तो वो तो छिटक जाएगा। एक जो आशंका है, संभावना है, सवर्ण में है कि सवर्ण तो पूरे कटिबद्ध है इनके साथ, सहमति ही नहीं बनेगी। लेकिन सवर्णों को लेने पर एक रिस्क है ना, कि चूंकि मंडल बाद का जो आंदोलन हुआ उसकी ही उपज लालू प्रसाद थे और नीतीश कुमार थे। बाद में दोनों में जो हुआ मतलब मतभेद, तो अलग हो गए नीतीश जी और लालू प्रसाद किनारे रह गए। और नीतीश जी ने जब अलग हुए थे, नीतीश जी कसम खाए थे कि इनको गद्दी से उतार देंगे। 2000 में इनको मौका नहीं मिला, 2000 में रहे थे ना 7 दिन मुख्यमंत्री, तो इनके पास था कि उनको उतार देंगे। तो बोलते नहीं है, लेकिन
इनकी जो है उसी समय इन्होंने कसम खाई थी कि इनको गद्दी से 2000 में, जी और उसके बाद से देखिए नहीं है उनको आने दिए। भले बीच में इनका मन भटका और वह तेजस्वी यादव के साथ मतलब लालू जी के साथ चले गए 2 बार, 2015 में और 2022 में, लेकिन बहुत दिनों तक वहां नहीं रहे। अब तो खुल खुल के कहते हैं कि हम 2 बार गलती किए के चले गए, इन लोग को मौका दिए, है ना, ये भी बोलते हैं, लेकिन ये लोग सुधरने वाला नहीं है जी। तो यह सब भी एक समीकरण है। और अति पिछड़ा में जो एक नया नाम आ रहा है वह है अभय कुमार गिरी का, है ना। अभय कुमार गिरी जो है एक नाम आ रहा है अभय कुमार गिरी का, है ना। आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के संगठन में जुड़े हुए, शादी नॉर्थ ईस्ट में पार्टी का ही कर देते हैं। अभय कुमार गिरी है, गोस्वामी समाज से आते हैं। ईबीसी फिर आ जाएगा ना, ईबीसी को मौका मिलेगा तो ईबीसी को तो मिलेगा, ईबीसी तो लिस्ट में है ही है। दूसरी पसंद जो है आरएसएस की वह है ईबीसी है, दलित के बाद। अगर दलित में कोई चेहरा नहीं आता जिस पर सर्वसम्मति नहीं कायम होती है तो अति पिछड़ी जाति से लिया जाएगा, जिसमें अभय कुमार गिरी का नाम है। गोस्वामी समाज से आते हैं और गोस्वामी बिहार में ईबीसी में है, लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हुए। एक नया चेहरा भी जिसकी लोग कहा जा रहा था कि ऐसा चौंकाऊ चेहरा लाएंगे ना, इनकी शादी भी नहीं हुई तो मोदी जी को और पसंद आएगा, चोरी चमारी नहीं करेंगे, है ना। नॉर्थ ईस्ट में जो है पार्टी के संगठन में है, मोदी के तरह ही आरएसएस के प्रचारक भी रहे। तो 2 चीज है ना, जो इधर उत्तर प्रदेश में भी जोगी जी ये भी शादी नहीं किए हैं जी, उसी तरह से अभय कुमार गिरी है। दूसरे हैं संजीव चौरसिया, ईबीसी से ही आते हैं। आरएसएस से इनका पारिवारिक जुड़ाव रहा है, इनके पिताजी भी आरएसएस से जुड़े हुए थे, है ना। तो इनका तो अपना है, कुल मिला के यही है कि और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी मंत्री भी है अभी, इनका भी उनका भी नाम आता है। अब हम तो पहले दिन से ही इनका भी नाम आ रहा है दौर में। एक प्रेम कुमार है विधानसभा के अध्यक्ष, उनका भी नाम आता है। वो तो मिलने भी गए थे आरएसएस नागपुर, सीएम बनाया जा सकते हैं, मतलब नाम है उनका, रेस में है, रेस में चर्चा हो रही है, तो अब हम लोग तो कल किए थे ना कि आरएसएस ही की पसंद का ही होगा, आरएसएस ही तय करेगा। और यह अब तो एक दिल्ली में बैठक भी हुई, दो दौर की बैठक हो चुकी है दिल्ली में आरएसएस और भाजपा नेताओं के बीच में। आरएसएस का दबाव है कि वो इसी पृष्ठभूमि के बनाया जाए ताकि पार्टी पर जो है ना, पार्टी में भी एकजुटता रहेगी और पार्टी प्रतिबद्धता भी रहेगी। तो कुल मिलाकर यही साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो कोई दलित चेहरा होगा, और आरएसएस की पहली पसंद बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कोई दलित को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि आगामी जो चुनाव है जो बंगाल पंजाब हर जगह होने वाले हैं, उस चुनाव को साधने के लिए भी ये तरकीब भाजपा ने लगाई है। आगे चल करके उसे फायदा होगा, लेकिन दूसरी जो पसंद है आरएसएस की वो ईबीसी का कोई चेहरा भी हो सकता है बिहार में। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बिहार के सीएम जो बनने वाले हैं किसके नाम पर मुहर लगेगी। तमाम नाम हमने आपके सामने गिना दिए हैं, दलित भी चेहरा बताया है, ईबीसी सवर्ण सभी की चर्चा आपने की है। आपको क्या लगता है कौन बिहार के सीएम लायक है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी तक आपने न्यूज हाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।